हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित। और आज की इस मैथ के वीडियो लेक्चर के अंदर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड 6 चैप्टर के अंदर हम स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ जो टेबल से रिलेटेड वैल्यूज़ थी, उन वैल्यूज़ को पुट करने से आपका इजी गोइंग आंसर आ जाता था। तो इसी बीच जो ये एक्सरसाइज है वो वैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आपके प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चनों से रिलेटेड है ये। तो मैं बताना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू है tan स्क्वायर 60 का, आपको फाइंड करना होता है कि क्या इसका वैल्यू होगा। तो मैं बता दूँ कि जो tan 60 होता है उसका वैल्यू होता है √3, और अगर हम √3 का स्क्वायर कर दे तो हमें इजी गोइंग 3 मिल जाता है। तो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 sin स्क्वायर 60 एंड cos 60, तो मैं बताना चाहूँगा जो sin 60 है उसका वैल्यू होता है आपका √3/2 एंड cos 60 है उसका वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से जब आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो 2√3/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, यहाँ से कैंसिलेशन में आपके पास बनता है 3/4 cosec थीटा इजकल टू 2/√3। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे कि ये cosec थीटा है और 2/√3, तो हमें थीटा का जब वैल्यू निकालना होता है तो यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसी रेशियोज़ में जो गिवन वैल्यू है उसको एडजस्ट करो। तो 2/√3 है, तो मैं बताना चाहूँगा 2/√3 जो वैल्यू होती है वो आपके cosec, देखिए sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो cosec 60 का वैल्यू आपके पास क्या होगा 2/√3। बोथ साइड से रिमूव cos, मैंने बता चुका हूँ कि जो ये है वो कैंसिल नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते, तो आप इसको रिमूव करोगे तो थीटा इजकल टू आपके पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इसी क्वेश्चन को आप इन्वर्स फंक्शन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये जो टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन वो अपने सिलेबस से आउट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ जो आपके पास वैल्यू आता है वो आता है थीटा इजकल टू 60 डिग्री, बट दीज ऑप्शन इन रेडियन। तो देन वी कैलकुलेट डिग्री इन रेडियन फॉर्म, यानी π/3, बिकॉज π इजकल टू 180 एंड देन 3, दिस द डिग्री इजकल टू 60। तो इसका आंसर आपके पास π/3 हो जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपका cos 45 वाला है। तो cos जो 45 है उसका वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ से 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2। अगेन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बोला गया है कि थीटा का वैल्यू 45 है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये cos 2 थीटा है, तो ये cos 45 × 2 यानी ये 90 हो जाएगा। और नीचे sin 2 थीटा, तो ये भी आपका sin 90 हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज़ क्लियर हैं, आपको दोनों वैल्यूज़ पता होने चाहिए कि cos 90 है वो 0 होता है, 0 दैट्स 0, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 दैट्स आंसर भी 1। तो इसी को आप आंसर ले सकते हो। इसी तरह से आपके पास एक अगेंस्ट जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है वो प्रूविंग टाइप है। तो यहाँ से जैसे कि हम इसके LHS पॉलिसी को यूज़ करते हैं, तो cos 60 का है जो क्लियर वैल्यू है वो है cos 60 का वैल्यू sin 30 यानी 1/2, दैट्स क्लियर। LHS अभी आया है तो हमें RHS कैलकुलेट करना है कि हमारे पास RHS थॉट्स क्या आते हैं। तो 2 cos 30, अब ये cos 30 का वैल्यू मैं आपको बताना चाहूँगा √3/2 का होल स्क्वायर -1 बनता है। तो ये यहाँ से बनते हैं 3/4 -1, और इसके कैंसिलेशन में जो हमें वैल्यूज़ मिल रहे हैं वो मिल रहा है यहाँ 3/2। तो देखिएगा ज़रा 3/2 -1, अदर देन यू टेक LCM
देन 2/2 और इजी गोइंग जो इसका आंसर है वो क्या आता है 3 - 1 सॉरी ये कैलकुलेशन नहीं 3 - 2 सॉरी ये आएगा आपका 2। देन आपके पास यहाँ से जो कैलकुलेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि भाई 3 - 2/2 यानी 1/2 और सेम प्रोसेस मैं बताना चाहूँगा जो आपने LHS निकाला था वो भी कुछ यही था। देन LHS = RHS यानी हैंड स्क्रू।